मैं टुनटुन कर्मशिला यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त भारतवासियों को सादर प्रणाम के साथ मैं संदेश देना चाहता हूं कि कल 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में एवं राधे कृष्ण हनुमत महादेव मंदिर डुमरी मुकुंद टोला सारण बिहार में 3 दिन का प्रोग्राम रखा गया है, जो कि राधे कृष्ण हनुमत महादेव मंदिर के प्रांगण में 5 वर्ष पूरा होने के बाद यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके 5 वर्ष पहले 2021 में इस मंदिर पर बहुत ही बड़ा यज्ञ संपन्न हुआ था और अब 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन सुबह 8 बजे से जल भरी या शोभा यात्रा से शुरू होगा और दोपहर 1 बजे से 24 घंटे का अखंड अष्टजाम 27 फरवरी दोपहर 1 बजे तक होगा तथा इसके बाद 2 बजे से गांव के स्थानीय लोगों द्वारा रामायण संगीत शाम 6 बजे तक होगा। इसके बाद शाम 7 बजे से विश्व प्रसिद्ध अध्यात्म वैभव के अद्भुत साध्वी सुश्री गुरुवर प्रज्ञा भारती पंछी देवी जी का अमृतमय वाणी से ज्ञान की धारा बहेगी। वंदे वृंदावनानंदां राधिकां परमेश्वरीं गोपिकां परमां श्रेष्ठां लादिनी शक्तिरूपणीं नमस्ते श्रिये राधिकायै परायै नमस्ते नमस्ते मुकुंद प्रियाय सदा राधिका नाम जुह्याग्रत स्यात् सदा राधिका रूपमच्छग्रास्तां श्रुतौ राधिका कीर्तिरन्ता स्वभाये गुणाराधिकाया श्रियायेत दीहे वंदौ राधा पदकमल अमल सकल सुखधाम जिनके परसन हित रहति तालायत नित श्याम जहति श्याम स्वामिनी परम निर्मल रस की खान जिन पद बलि बलि जात नित माधव प्रेम निधान जय जय राधा राशेश्वरी रासवासिनी रसिकेश्वरी कृष्ण प्राणाधिका नित्य जय जय कृष्ण स्वरूपिणी कृष्ण प्रिया जय कृष्ण परमानंद रूपिणी जय कृष्ण वामांग संभूता जय कृष्णा वृंदा जय 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 वृंदावनी जयति जय वृंदावन विनोदिनी जय 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 चंद्रावती शतचंद्र निमुखी चंद्रकांता जय 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यस्यां केच विभाति भूधरसुता देवापगामस्तगे भाले बाल विधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभा श्रीशङ्करः पातु मां करालवदनां घोरां मुक्तकेशीं चतुर्भुजां दक्षिणां कालिकां दिव्यां मुण्डमाला विभूषितां सद्दशिन्न शिराखण्ड वामोधोर्ध्वकराम्बुजाम् अभयं वरदं चैव दक्षिणाधोर्ध्वपाणिकां महामेघप्रभां श्यामां तथैव च दिगम्बरां कण्ठासक्तमुण्डालीगल द्रुधिर्चर्चिकां कर्णावतं शतानि तु शवयुग्मभयानकां घोरदंष्ट्राकरालास्यां पिन्नोन्नतपयोधरां शवानां करसंहातिः कृतिकाञ्चीह सन्मुखीं सक्करद्वैगलदृक्तधारा विस्फुरिताननां घोररूपां महारौद्रीं श्मशानालयवासिनीं दन्तुरां दक्षिणां व्यापी मुक्तलम्बकचोच्चयां शवरूपमहादेव हृदयोपरि संस्थितां शिवाभिर्घोररूपा विश्वत्वरदिक्च समन्वितां महाकालेन च संविष्टार तारां सुप्रभां प्रसन्ननयनां स्मेरानन् सरोरुहाम् एवं संचित एतकालीन श्मशानालयवासिनी। बोलिए रामकृष्ण भगवान की। आज अंतिम पुष्प है, इसलिए जय घोष बड़े प्रेम के साथ करें।
रामकृष्ण भगवान की, शंकर भगवान की, सनातन धर्म की, जगदम्बे माता की, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, भारत माता की, गंगा माता की, गौ माता की, गायत्री माता की, आज के आनंद की, संत समाज की। कुछ क्षण जैसे कि सत्संग की परंपरा है, संकीर्तन की पावन ध्वनि का उच्चारण करें। विशेष बचे हुए क्षणों में कुछ चर्चा आपके साथ की जाए, प्रेम के साथ मिलकर दोहराएं। श्री सीता राघव की जय जय, श्री सीता राघव की जय, श्री सीता राघव की जय जय, श्री सीता राघव की जय। माँ तुलसी के तुलसी की जय, माँ तुलसी के तुलसी की जय, माँ तुलसी के तुलसी की जय, माँ तुलसी के तुलसी की जय। श्री हनुमंत लला की जय जय, श्री हनुमंत लला की जय जय, श्री हनुमंत लला की जय जय, श्री हनुमंत लला की जय जय। श्री सीता राघव की जय जय, श्री सीता राघव की जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। भुवनेश्वरी भवानी जय जय, भुवनेश्वरी भवानी जय जय। जगदम्बिका भवानी जय जय, जगदम्बिका भवानी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। भुवनेश्वरी भवानी जय जय, भुवनेश्वरी भवानी जय जय। भुवनेश्वरी भवानी जय जय, भुवनेश्वरी भवानी जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। जगदम्बिका भवानी जय जय, जगदम्बिका भवानी जय जय। श्री राधा माधव की जय जय, श्री राधा माधव की जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। बोलिए रामकृष्ण भगवान की, शंकर भगवान की, सनातन धर्म की, जगदम्बे माता की, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। मंच पर विराजमान जिनकी कथा से आप सभी आनंदित हो रहे थे, वयोवृद्ध परम संत श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज, मंचासीन समस्त विद्युत मंडली और इस पावन परिसर में उपस्थित भगवत चरणानुरागी बंधुओं तथा भक्तिमती वात्सल्यमयी मातृशक्ति। हनुमान जी महाराज की कितनी कृपा छपरा की नगर पर है, ये प्रत्यक्ष दर्शित होती है। इतनी पावन कथा, इतने वर्षों का पुराना लंबा संबंध, इतने वर्षों की ये पुरातन परंपरा निरंतर चल रही है और इतनी रात्रि में भी इतनी जनता, कितने लोग यहाँ पर आते हैं और हनुमंत लाल जी की कृपा का साक्षात दर्शन होता है।
किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई किसी व्यक्ति के जीवन में आती नहीं। ऐसा लगता है कि ये मंच सिद्ध मंच है और इस सिद्ध मंच पर बैठ करके जो भी वर्णन किया जाता है वह सिद्ध ही होता। जो हनुमान जी महाराज के चरण सेवा में आते हैं वे निश्चित रूप से परम शुद्ध हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि रामचरितमानस में हनुमंत लाल जी की दास्य भाव भक्ति है और उनकी दास्ता इतनी श्रेष्ठ है, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। जिनके जीवन का एक शाश्वत संकल्प है कि जब तक मैं श्री राम के कार्य को परिपूर्ण नहीं कर लूँगा तब तक निरंतर अपनी यात्रा को प्रारंभ करूँगा, अपनी निरंतर यात्रा जारी रखूँगा। इसलिए हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम के चरणों का दास्य भाव भक्ति को स्वीकार किया और उनके अंतःकरण में केवल श्री राम का निवास रहता। जब वो भगवान श्री राम लंका की विजय यात्रा करके और जब अयोध्या में आए और उनका राज तिलक हो गया तब हनुमान जी महाराज की ओर उनकी दृष्टि जाती है और उन्होंने देखा ये तो परम सिद्ध हैं, ये तो परम तपस्वी हैं, इनके अंतःकरण में मेरा नित्य निरंतर निवास रहता है। और उन्होंने सारे सेवकों को कहा अब आप जा सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। लेकिन हनुमंत लाल जी को अपना अनुचर बना लिया, सदा के लिए अपने साथ रख लिया। इसलिए ऐसा लगता है राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। अगर ऐसा भाव प्रत्येक मनुष्य के मन में जागृत हो जाता है तो वो भगवान का सामीप्य अपने आप स्वीकार करता है। क्योंकि जहाँ कोई कामना शेष नहीं रहती, जहाँ मानव की वासनाओं का अंत हो जाता है, जहाँ मानव की इच्छाओं का समापन हो जाता है, जो केवल राम के लिए जीता है, जो केवल परमात्मा के लिए जीता है, जो केवल ईश्वर के लिए जीता है। हम सभी लोग संसार के लिए जीवन जीते हैं, हम सभी लोग भोगों के लिए जीवन जीते हैं, विषयों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अपनी कामनाओं का निश्चित रूप से पूर्ण हो जाए कामनाएं, उन कामनाओं की पूर्ति का यत्न करते रहते हैं, किंतु कामना की पूर्ति के लिए काम का दास बनकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो व्यक्ति भगवान का दासत्व स्वीकार करता है उसे सकाम कहा जाता है। लेकिन जो परमात्मा के लिए परमात्मा का चिंतन करता है वो हनुमान जी की तरह परम दास बनता है। इसलिए आप केवल परमात्मा के लिए परमात्मा की भक्ति करें। जब कोई व्यक्ति परमात्मा के लिए परमात्मा की भक्ति करता है तो निश्चित रूप से उसकी कामनाएं भी परिपूर्ण हो जाती हैं और परमात्मा से उसका संबंध भी गहरा हो जाता है। मनुष्य का जीवन एक ऐसी नौका है जिस पर बैठकर ही आत्मपथि को पहुंचना है संसार सागर के उस पार, जहां पहुंचकर वह अपने परम प्रीतम प्राणेश्वर से मिल सके, जहां पहुंचकर उसकी आत्मा को शाश्वत सुख और शांति मिल जाए। संसार सागर उत्ताल तरंगों से पूर्ण एक लंबी यात्रा, एक दीर्घ सूत्री मात्रा, इंद्रियाक्षाओं से युक्त मनुष्य की जीवन की नौका में ये छिद्र हो जाते हैं तो ये नौका डूब जाती है और अपने साथ आपको भी डुबो देती। आपके साथ साथ सारा समाज और राष्ट्र भी नष्ट भ्रष्ट हो जाता। इसलिए अगर आपने देखा कभी किसी पात्र में कोई छोटा सा अगर होल हो जाता है, कोई छोटा सा छिद्र हो जाता है तो वो चाहे जल का पात्र हो चाहे दुग्ध का पात्र हो, उसमें डाला हुआ पदार्थ बाहर निकलता रहता है। कामना और वासना जीवन में ऐसे छिद्र उत्पन्न करती हैं जिससे आपकी भक्ति का जल निरंतर बाहर निकलता रहता है। इसलिए जीवन की साधना को फलवती बनाने के लिए प्रेम और भक्ति के प्रबल आकर्षण के द्वारा हमें इन छिद्रों को बंद करना होगा। किसी भी विषय को देखना और उस विषय की ओर बिना विचार किए प्रवृत्त हो जाना पशु प्रकृति है। मानव और पशु में थोड़ा ही तो अंतर है। मनुष्य कोई भी कर्म करता है उसके पहले चिंतन करता है, उसके पहले विचार करता है, लेकिन पशु कर्म तो करता है लेकिन कर्म करने के पहले न तो वो चिंतन करता है न वो विचार करता है। विचारों की क्रांति केवल मनुष्य को ही परमात्मा ने दी है। विचार करने की क्षमता पशु में नहीं है। भोगों को भोगता है पशु, संतान उत्पन्न करता है, परिवार भी उसका होता है, लेकिन विचार करने की शक्ति केवल मानव शरीर में है और ये परमात्मा ने आपको प्रदान किया। इसलिए कर्म करने के पहले
आपको विचार करने की आवश्यकता। जो व्यक्ति कर्म नहीं करता है वो पशु बन जाता। अमेरिका का प्रेसिडेंट लिंकन एक बहुत बड़ा राइटर भी था। उसने अपने चिंतन में एक बार कहा, अगर कोई व्यक्ति एक छोटा सा डॉग पाल लेता है, कुत्ता पाल लेता है, तो वो भी अपने कर्तव्य का पालन करता है। लेकिन मानव की विडंबना, मानव निरंतर कर्म करते हुए भी विचारों की क्रांति को समाप्त कर रहा है। अगर एक श्वान आप पालते हैं तो श्वान का कर्तव्य क्या होता है? जब स्वामी सोता है तो श्वान जागरण करता है, कुत्ता जागरण करता है। किंतु हम अभागे ऐसे हैं, हमारे भीतर हमारा स्वामी परमात्मा निरंतर जागृत रहता है। हम और आप निद्रा में डूबे रहते हैं, निद्रा में सोए रहते हैं। इसलिए हमसे तो श्वान अच्छा है जो कम से कम अपने स्वामी का कर्तव्य तो निभाता है। हम और आप राम के दास हैं और भोगों का कार्य करते हैं। इससे बड़ी विडंबना हमारे जीवन की क्या हो सकती? राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। अगर हम जीवन जिए तो केवल परमात्मा के लिए जिए। किसी भी विषय को देखना और उस विषय की ओर प्रवृत्त हो जाना पशु की प्रकृति है। पश्यति पशु, जो देखता है और देखकर ही न तो धर्म का विचार करता है न अधर्म का विचार करता है। धर्म अधर्म, उचित अनुचित का विचार किए बिना उस विषय की ओर प्रवृत्त हो जाता है, वह पशु प्रकृति है। प्रभु विश्वास और शिव संकल्प इस जीवन रूपी रथ के दो चक्र हैं। आधुनिकता के उन्माद में हमने इन दोनों चक्रों को हाथ से तोड़कर दूर फेंक दिया है, किंतु मन में सुमन बन जाने पर ही वह शिव संकल्प से फूलों की तरह खिल उठता है और प्राणों की भीषण ज्वाला शांत हो जाती है। मन के संकल्प जब अशिव हो जाते हैं तब अश्रद्धा और अनास्था आपके जीवन को मलिन बना देती। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य पर गंभीरता से विचार नहीं करता। जैसे गुबरीला गोबर में रहता है, गुबरीला अपनी गोली को लेकर निरुद्देश्य यात्रा करता है। मानव बिना उद्देश्य के यात्रा कर रहा है, मानव बिना सिद्धांत के यात्रा कर रहा है। मानव ने अपने उद्देश्य को भुलाया है, अपने सिद्धांतों को भुलाया है, बिना उद्देश्य के यात्रा कर रहा है। चिंतन मानव के जीवन में होना चाहिए, क्योंकि चिंतन परमात्मा की सबसे बड़ी सेवा है। कंटेम्पलेशन इज सर्विस ऑफ गॉड। संत तुकाराम ने कहा था, चिंतन हरि सेवा। अगर चिंतन परमात्मा का आप करते हैं, स्मरण परमात्मा का आप करते हैं, परमात्मा के स्मरण को दो प्रकार से व्यक्ति करता है। एक तो व्यापक स्मरण, दूसरा नियमित स्मरण। जो माला चलाता है उसको नियमित स्मरण कहा जाता है। जो मंदिर में बैठकर भगवान की पूजा करता है उसको नियमित स्मरण कहा जाता है। जो घंटी बजाता है, जो भगवान की आरती करता है, भगवान की अर्चना करता है, वो नियमित स्मरण कहा जाता है। लेकिन अगर कोई भक्त भगवान की नियमित स्मृति न कर सके और सारे जगत के मनुष्यों को राम का रूप मानकर मानवता की सेवा करे तो वो व्यापक उपासना कही जाती है, और वो उपासना सर्वश्रेष्ठ उपासना होती। जब मानव के भीतर परमात्मा का दर्शन करे, व्यक्ति व्यक्ति में परमात्मा का दर्शन करे, अणु अणु में पदात्मा का दर्शन करे, पदार्थ पदार्थ में परमात्मा का दर्शन करे, वही तो सच्ची सेवा। भगवान श्री राम का व्यक्तित्व यही तो संदेश देता है। भगवान श्री राम वानरों को लेकर लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। रावण कल्पना करता है ये बंदर भालू हमारा क्या बिगाड़ सकेंगे, लेकिन फिर भी आपने देखा प्रभु का वैशिष्ट। प्रभु तरुतर कपिडार पर देखिए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से, साहिब शील निधान। भगवान की शीलता, भगवान का सौंदर्य, उसकी जितनी व्याख्या की जाए वो कम है। मेरे बंधु, परमात्मा मानव के जीवन की आवश्यकता ही नहीं, परमात्मा का चिंतन मानव के जीवन की आवश्यकता ही नहीं, किंतु मानव जीवन का कर्तव्य ही है कि आप परमात्मा का चिंतन करें। वही तो समस्त बाह्य भ्यंतरीय रमणीयताओं का अक्षय स्रोत है। या अशेष चराचर सृष्टि हमारे प्राणनाथ की ही रूप राशि है। समस्त सृष्टि और कोटि कोटि ब्रह्मांडों की भूख प्यास भी एकमात्र प्रभु के प्रसाद के लिए ही है। चाहे हम किसी भी मार्ग से चलें, चाहे ज्ञानी हो, चाहे कर्मयोगी हो, चाहे भक्त हो, भिन्न भिन्न मार्गों से चलकर अंततः हम उसी विराट परमात्मा में समाहित हो जाते हैं। नदियाँ जब समुद्र में मिल जाती हैं तब कोई भी नदी नदी नहीं कही जाती,
सिंधु संगम के बाद समुद्र के साथ जब नदी का संगम होता है तब सरिता समाप्त हो जाती है, केवल सिंधु रह जाता है, केवल समुद्र रह जाता है। सिंधु संगम के बाद नदी की सारी अस्तित्व की बात समाप्त हो जाती है। नदी की भूख तो समुद्र के लिए होती है, जब तक वो समुद्र को प्राप्त नहीं कर लेती है तब तक निरंतर चलती रहती है, किंतु सिंधु संगम हो जाने के बाद वो समुद्र कहलाती है। जीव और ब्रह्म के बीच में दूरी तो है, लेकिन जब जीव परमात्मा का चिंतन करता है तब जीव जीव नहीं रहता है, जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, जीव परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। इसलिए परमात्मा की भक्ति करें, परमात्मा के चिंतन को अपने जीवन में उतारें। निवेदन ये कर रही थी, अगर आपने परमात्मा से अपने आप को जोड़ा तो जीवन की कठिनाइयों का अंत होगा। जैसे किसी सुई के साथ कोई धागा लगा दिया जाता है, जैसे जैसे आपका धागा बढ़ता जाता है, अगर कोई सुई निश्चित रूप से कहीं खो जाती है तो धागा उसको ढूंढ लेता है। ऐसे ही परमात्मा के नाम के धागे से जुड़ा हुआ व्यक्ति, भगवत नाम के धागे से जुड़ा हुआ व्यक्ति, भक्ति के धागे से जुड़ा हुआ व्यक्ति, राम नाम के धागे से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस संसार में कहीं विनष्ट नहीं होता है। अगर कहीं गिरता भी है तो तत्काल संभल जाता। कोई भी सरिता, कोई भी नदी कितनी ही गहरी क्यों न हो, उसमें कितना ही गहरा जल क्यों न प्रवाहित हो रहा हो, भंवर पाषाण मकर आदि जल जंतुओं से उसका मार्ग कितना ही दुर्गम क्यों न बन गया हो, किंतु सेतु के ऊपर से जाने वाला व्यक्ति, पुल के ऊपर से जाने वाला व्यक्ति सरिता के जल में बिना डूबे और बिना भीगे ही सरिता को पार कर सकता है। मेरे बंधु, ये संसार एक बहुत बड़ा सागर है, इसमें विषयों का जल प्रवाहित हो रहा है, हम और आप इसमें डूब रहे हैं, लेकिन जिसके पास राम नाम का सेतु है वो कभी संसार सिंधु के इस जल में न तो कभी डूब सकता है, न कभी विषयों से पराजित हो सकता। इसलिए राम नाम के सेतु को अपने जीवन में अपनाएं, राम नाम का पुल अपने जीवन में अपनाएं। जैसे मधुमक्षिकाएं मधु को चारों ओर से घेर कर बैठ जाती है, ऐसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं, जहाँ भगवान की कथा होती है उसको चारों ओर से घेर कर बैठ जाते हैं। हिंदुस्तान की धरती पर, संपूर्ण विश्व में भी ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने संपत्ति का अंबार लगा दिया। आपने उत्तर प्रदेश में लखनऊ का नाम सुना होगा, जो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश का कैपिटल है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ की धरती पर नवाबों की धरती है, वहाँ पर बहुत सारे नवाब उत्पन्न हुए थे। एक ऐसा नवाब था जिसको वाजिद अली शाह के नाम से जाना जाता था, जो निरंतर स्त्रियों के बीच में रहता था, महिलाओं के बीच में रहता था, और महिलाओं के बीच में रहते रहते, स्त्रियों के बीच में रहते रहते वाजिद अली शाह नारी जैसा श्रृंगार करने लगा, नारियों जैसी वेशभूषा बनाने लगा, और वो कहता था अगर वारांगनाओं का नृत्य मेरी आंखों के सामने नहीं होगा, अगर मैं सारे इस भोग के वातावरण को देखूंगा नहीं तो मेरे जीवन का प्राणंत हो जाएगा। ऐसे वातावरण में रहने वाले लोग, संपत्ति में रहने वाले लोग, विषयों में रहने वाले लोग, भोगों के बीच में रहने वाले लोग, आज उनका नामो निशान मिट गया। आज कोई भी व्यक्ति, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं, बड़े बड़े प्रासाद, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं सोनी पड़ी हैं, कोई भी उनका नाम लेने वाला नहीं रह गया। जिन्होंने केवल भोगों को जीवन में लाया, जो केवल विषयों के लिए जीवित रहे, जो केवल पदार्थों के लिए जीवित रहे, जो केवल संपत्ति का संचय करते रहे, ऐसे स्वर्णमयी लंका में जीवन व्यतीत करने वाला रावण का भी आज नाम मिट गया। लेकिन मेरे बंधु, जो तपस्वी बन करके रहे, जो नंगे पैर रहे, जो कुटियों में रहे, वे राम तो निसंदेह घट घट वासी हैं, हमारे अंतर में व्याप्त रहने वाले हैं। इसलिए काम का पोषण मत करें, काम की उपासना मत करें, जीवन में अध्यात्म के द्वारा जीवन को जानने का यत्न करें, जीवन में धर्म के द्वारा जीवन का पोषण करने का यत्न करें। जैसे कोई व्यक्ति रथ में बैठता, अगर रथ भी उत्तम होता है, अश्व भी उत्तम होते हैं, सारथी भी उत्तम होता है, तो यात्रा सुगम हो जाती। मानो एक रथ है, जीवन एक रथ है, इसमें इंद्रियों के अश्व हैं, मन उसका कंट्रोलर है। जिसने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया, मनसो मनः, आप मन के अनुसार चलेंगे तो मन आपके साथ शत्रुता करेगा। नारद का मन शत्रु बना, रावण
रावण का मन शत्रु बना, कंस का मन शत्रु बना, हिरण्यकश्यप का मन शत्रु बना। अगर आप मन के अनुसार चलेंगे तो मन अपने आप के द्वारा आपको परमात्मा से दूर करता चला जाएगा। मनसो मनः, आप अपने शरीर के स्वामी हैं, आप मन का संचालन करें, मन आपका दास बन करके चले। अगर ऐसा आप अपने जीवन में करते हैं तो आप जीवन के विजेता बनते हैं। कठिनाई ये है कि मानव अपने मन की सुनता है, मानव का मन जैसा सोचता है वैसा ही मानव करता है। लेकिन ऋग्वेद की एक बात मुझे स्मरण में आती है, सत्संग, साधु संग। सबसे पहले सत्संग की आवश्यकता। अगर आप सत्संग करते हैं तो क्षण भर का सत्संग जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त कर देता है। वैदिक दर्शन में ऋग्वेद के दशम मंडल में श्रद्धा की बात की गई। श्रद्धया सत्यमाप्यते, सत्य को धारण करने का नाम ही श्रद्धा है। जो मनुष्य असत्य बोलता है, असत्य जीवन जीता है, असत्य आचरण करता है, उसे स्वयं अपने प्रति भी अश्रद्धा का अनुभव होने लगता। मेरे बंधु, पोषण के साथ साथ श्रद्धा में सौंदर्य भी है, माधुर्य भी है। वो हृदय किस काम का जिसमें श्रद्धा ना हो, वो मस्तिष्क किस काम का जिसमें विवेक ना हो। विवेक एक ज्योति है, विवेक एक लाइट है जिसके द्वारा आपका मार्गदर्शन होता है, आपको अपना मार्ग दिखाई देता है। श्रद्धा एक वाहन है, श्रद्धा रूपी वाहन के ऊपर बैठ करके आप इस संसार सागर से पार उतर सकते हैं। इसलिए श्रद्धा की आवश्यकता है, भक्ति की आवश्यकता है, विवेक की आवश्यकता है। परमात्मा को कभी अपने ज्ञान के द्वारा आप प्राप्त ही नहीं कर सकते। अगर कोई ज्ञान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करता तो मीराबाई के जीवन की एक घटना, मीराबाई वृंदावन पहुंची। वृंदावन में उस समय एक बड़े विद्वान व्यक्ति रहते थे और मीराबाई के मन में इच्छा थी कि उन विद्वान का दर्शन किया जाए। मीराबाई ने उनको पत्र लिखा और कहा कि मैं वृंदावन आई हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, मैं महिलाओं से नहीं मिलता, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं स्त्रियों का दर्शन नहीं करता, इसलिए मैं आपसे मिलूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ। महिलाओं का दर्शन करने से, स्त्रियों का दर्शन करने से मेरी साधना भंग होगी, इसलिए मैं मीराबाई से नहीं मिल सकता। जब मीराबाई ने अपने पत्र का उत्तर मांगा और गोस्वामी जी ने, जीव गोस्वामी उनका नाम था, जब जीव गोस्वामी ने कहा कि मैं नहीं मिलूंगा, तब मीराबाई को बड़ी पीड़ा हुई। लेकिन मीराबाई ने तुरंत उत्तर में दूसरा पत्र लिखा और कहा, गोस्वामी जी, मैंने तो सोचा था जब मैं वृंदावन आई थी, वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है और उसका नाम कृष्ण है, ये दूसरा पुरुष वृंदावन में आया कहाँ से जिसने अपने आप के लिए ये कहा कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। वृंदावन में तो जो भी जाता है वो गोपी बन जाता है, वृंदावन में जो भी जाता है वो भाव में डूब जाता है, वहाँ किसी पुरुष का प्रवेश ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो निरंतर महारास होता रहता है। मेरे बंधु, परमात्मा को भक्ति के द्वारा जाने, ज्ञान और बुद्धि के द्वारा जिन लोगों ने परमात्मा को जानने की चेष्टा की, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट, दुनिया के बड़े बड़े लेखक जो सारे विश्व को हिला चुके हैं, शेक्सपियर जैसा विद्वान, अन्य विद्वान जिन्होंने विज्ञान की खोज की, जिन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए, वे सारे लोग आज परमात्मा का चिंतन करते हैं, परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं, ईश्वर की भक्ति करने का अपने जीवन में यत्न करते हैं। क्योंकि बुद्धि तर्क को जन्म देती है, तर्क सफल हो जाए तो व्यक्ति को अहंकार के शिखर के ऊपर ले जाकर खड़ा कर देता है, तर्क विफल हो जाए तो मनुष्य के जीवन को पतन की विभीषिका के गर्त में ले जाकर डाल देता है। तर्क का अर्थ होता है निर्णायक मैं हूँ, न्यायाधीश मैं हूँ, लेकिन जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, उसका अर्थ होता है अपने जीवन का निर्णायक मैं नहीं हूँ, मेरे जीवन का निर्णायक तो परमात्मा है, मेरे जीवन का निर्णायक तो ईश्वर है। जो परमात्मा को अपने जीवन का निर्णायक मानता है वही व्यक्ति जीवन की यात्रा में सफल होता है। जैसे किसी स्त्री को कोई बहुमूल्य आभूषण प्राप्त हो जाता है, वो स्त्री उसको बहुत संभाल कर पहनती है ताकि उसके मणि माणिक हीरे पन्ने मोती टूट कर कहीं
बिखर न जाएं, अक्सर आपको कहीं भक्ति का सूत्र मिल जाए, कहीं राम नाम का बीज मिल जाए, कहीं कृष्ण नाम का बीज मिल जाए, तो उसको बहुत संभाल कर रखिएगा, उसको नष्ट मत करिएगा। अगर वो नष्ट हो गया तो जीवन अंधकार में डूब जाएगा। आपके मणि माणिक हीरे पन्ने जो आपको परमात्मा ने परमात्मा के नाम के रूप में प्रदान किए हैं, वो कहीं आपके हाथ से कहीं छूट न जाए, आपके हाथ से कहीं समाप्त न हो जाए। जैन दर्शन में एक बड़ी अच्छी कहानी आती। जैन दर्शन में एक फकीर हुआ। वो फकीर परमात्मा को जान चुका था, ईश्वर को जान चुका था, सत्य को जान चुका था। गॉड किसे कहते हैं, परमात्मा किसे कहते हैं, सत्य किसे कहते हैं और धर्म किसे कहते हैं, तीनों बातों का दर्शन उस फकीर को हो गया था। एक बार एक प्रोफेसर, उसने उस फकीर की बड़ी प्रशंसा सुनी और वो तुरंत, टोक्यो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, वो तुरंत वहाँ से भागा भागा आया और जैन फकीर के चरणों को पकड़ लिया और उससे कहा कि भगवान, मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। व्हाट इज गॉड, व्हाट इज रिलीजन, मैं जानना चाहता हूँ। व्हाट इज ट्रुथ, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, मैं उसको जानना चाहता हूँ। जैन फकीर ने कहा बैठो, मैं तुम्हारे प्रश्नों का समाधान करूँगा। उसने कहा थके मांदे आए हो, एक कप चाय पियो, उसके बाद चर्चा करते हैं। उसने उसके हाथ में कप का एक प्याला दे दिया, नीचे से प्लेट भी थमा दी, चाय डालने लगा। चाय डालते डालते पूरी कप भर गई, प्याला भी भर गया, नीचे की प्लेट भी भर गई, चाय नीचे गिरने लगी। फकीर के इस कृत्य को देख करके वो प्रोफेसर था, विद्वान व्यक्ति था, वो चिल्लाने लगा। उसने कहा मैंने तो आपको ज्ञानी समझा था, लेकिन मेरी दृष्टि में आप बहुत बड़े अज्ञानी हैं, क्योंकि पात्र भर गया और आप चाय डालते चले जा रहे हैं। फकीर ने कहा यही तो मैं तुमसे बताना चाहता हूँ, जब तक तुम्हारा मन तुम जानना चाहते हो। जैन फकीर ने कहा तुम जानना चाहते हो व्हाट इज ट्रुथ, सत्य क्या है, व्हाट इज गॉड, परमात्मा क्या है, व्हाट इज रिलीजन, धर्म क्या है। तुम्हारा मन जब तक भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है, जब उस भरे हुए मन के भीतर तुम एक बूंद चाय भी ज़्यादा रखने की स्थिति में नहीं हो, तो तीन बातों को एक साथ कैसे बिठा सकोगे। जाओ, पहले लौट जाओ, अपने मन को खाली करो, जब मन खाली हो जाए तो मेरे पास आना। फकीर की बात सुनकर प्रोफेसर कहने लगा ठीक है, मैं चला जाता हूँ, जब मेरा मन खाली हो जाएगा तब मैं आपके पास आऊँगा लौट करके। फकीर बोला दूसरी अज्ञानता कर रहे हो, जब तुम्हारा मन खाली हो जाए तो तुम्हें मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं, परमात्मा तुम्हारे पास स्वयं चलकर आ जाए। जहाँ हमारे मन को कामनाओं से हम रिक्त करते हैं, वासनाओं से हम शून्य करते हैं, इच्छाओं से शून्य करते हैं, परमात्मा को बुलाना नहीं पड़ता, परमात्मा दौड़ा दौड़ा चला आता है। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने कहा जब कृष्ण वेणु वादन करते थे तो वृंदावन की गायें मुग्ध हो जाती थीं, पशु पक्षी मुग्ध हो जाते थे। एक दिन स्वामी जी ने जब ये बात कही तो एक अमेरिकन ने कहा ऐसी अज्ञानता की बातें भारत में अच्छी लगती हैं। कोई वेणु वादन करे, कोई वंशी बजाए और उसके पीछे पशु दौड़ें, उसके पीछे पक्षी दौड़ें, हम लोग इस बात को नहीं मानते। स्वामी विवेकानंद ने एक दिन इसका मनोवैज्ञानिक प्रयोग किया, अपने जीवन का प्रयोग किया और एक दिन वो अपना प्रवचन करने के बाद दौड़ पड़े, एक दिशा की ओर दौड़ने लगे। हॉल में बैठे हुए सारे लोगों ने अपनी कुर्सियां खाली कर दी और वो भी विवेकानंद के पीछे पीछे दौड़ने लगे। एक स्थान पर स्वामी जी रुके तो स्वामी जी ने पूछा तुम लोग मेरे पीछे क्यों दौड़ रहे हो? तो उन लोगों ने कहा ये आपकी वाणी का आकर्षण है। स्वामी विवेकानंद ने कहा जब मेरी वाणी में इतना आकर्षण हो सकता है कि तुम मेरे पीछे दौड़ सकते हो, तो क्या ब्रह्म की वंशी में इतना आकर्षण नहीं हो सकता कि वो वृंदावन को मुग्ध कर दे, वो वृंदावन के पशु पक्षियों को मुग्ध कर दे, पक्षियों को मुग्ध कर दे, गायों को मुग्ध कर दे। लेकिन एक बात मैं विनम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहूँगी, जो राम नाम का संदेश, जो राम नाम की महिमा यहाँ आपको बताई जाती है, उसको अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता। वैज्ञानिक पहले कोई सिद्धांत निश्चित करता है, फिर उसके बाद
खोज प्रारंभ करता है, लेकिन सिद्धांत केवल प्रारंभ है, अंत नहीं है। उसके द्वारा संभावना का द्वार खुलता है और मनुष्य गहन खोज पर निकल पड़ता है। भक्त भी प्रेम के सहारे, श्रद्धा के सहारे, प्रेम के अनंत आकाश के महाअभियान पर निकल पड़ता है, क्योंकि जिस पर श्रद्धा नहीं होगी वो कभी हमारे प्राणों की गहराई का हिस्सा नहीं बन सकेगा। आजकल एक बहुत बड़ी टेक्निक चली है गुरु बदलने की। लोग जिसके पीछे हंगामा देख लेते हैं, पहले किसी को गुरु बनाया, जिसके पीछे ज़्यादा भीड़ देख ली, ज़्यादा वैभव देख लिया, ज़्यादा ऐश्वर्य देख लिया, तो पहले गुरु को रिजेक्ट कर देते हैं, फिर दूसरा गुरु करते हैं, फिर तीसरा गुरु करते हैं। लोगों की बड़ी विडंबना, बड़ी कठिनाई है। गुरुओं के बदलने का तरीका, गुरु बदलते हैं। आपको पता है गुरु शब्द का मतलब क्या होता है? गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है दूर करने वाला, गुरु का अर्थ होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। केवल गुरु के शरीर बदलने से, गुरुओं को रिजेक्ट करने से संसार सागर पार नहीं उतरेगा। जब गुरु के भीतर के ज्ञान को आप आचरण के रूप में धारण करेंगे तब आपका कल्याण होगा। इसलिए गु शब्द अंधकार का प्रतीक है, रू शब्द आपके भीतर जो ज्ञान धारण करता है, जो प्रकाश है, तो इसको आप अपने जीवन में धारण करें। संत के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, संत के प्रति विश्वास होना चाहिए। अगर गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, अगर गुरु के प्रति विश्वास नहीं है, तो जिस पर आपकी श्रद्धा नहीं होगी वो आपकी गहराई में नहीं उतरेगा, आपके प्राणों की गहराई में नहीं उतरेगा। आप इसका मनोवैज्ञानिक प्रयोग करिएगा। आप दिन भर में न जाने कितने चेहरे देखते हैं, कितने स्वरूप देखते हैं, लेकिन रात्रि में जब आप विश्राम करिएगा, एक चेहरा आपके नेत्रों में आएगा, एक फेस, एक मुखौटा, एक मुखारविंद आपके नेत्रों में आएगा। जो आपकी आत्मा की गहराई में होगा वही आपको दिखाई देगा। बाकी सब कुछ विस्मृत हो जाएगा, सब कुछ आपके भीतर से समाप्त हो जाएगा। हम निरंतर सारे संसार में भ्रमण करते हैं, लेकिन अगर परमात्मा आत्मा की गहराई से जुड़ा हुआ है, आपके अंतर्मन में जुड़ा हुआ है। राजरानी मीरा अपने ऐश्वर्य का परित्याग करती है, अपने गृह का परित्याग करती है, जंगलों में जाती है, नंगे पैर भटकती है, रेगिस्तान के उन महलों को और उस सारे वातावरण को छोड़ करके रेगिस्तान की रेत में नंगे पैर भटकते हुए मीराबाई को अपने वस्त्र किसी की सुधि नहीं रहती है, केवल गिरधर गोपाल। उसकी दृष्टि में तो केवल गोपाल थे, उसकी दृष्टि में तो केवल गिरधर थे। इसलिए प्रेम दर्शन में जब हम किसी का नाम लेते हैं तो मीरा के साथ किसी की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि मीरा के हृदय में परमात्मा वास करते हैं। जब वो विष के प्याले को अपने मुखारविंद से लगाती है तो उसके भीतर से उसको परमात्मा कृष्ण का ही दर्शन होता है। मेरे बंधु, ये प्रेम एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ा विषय है। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, ये केवल वाणी का विषय नहीं है। मीराबाई ने कृष्ण से निष्काम प्रेम किया, गोपियों ने कृष्ण से निष्काम प्रेम किया। एक दिन व्रज की गोपांगनाओं को छोड़ करके कृष्ण चले गए और व्रज की गोपियां भगवान कृष्ण को खोजती रह गईं, भगवान कृष्ण को ढूंढती रह गईं। लेकिन एक दिन उद्धव आए और उद्धव ने गोपियों को बहुत सारा ज्ञान दिया और उद्धव ने गोपियों की दुर्दशा देखी। गोपियों की दुर्दशा देखकर उद्धव कृष्ण के पास गए और कहने लगे, कृष्ण, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आप कुछ भी नहीं समझते। गोपियां आपके प्रेम में लकड़ी हो गईं, सूख कर जर्जर हो गईं। अगर आप उनको दर्शन नहीं दे सकते तो उनका प्राण तो हर सकते हैं, उनका प्राणांत तो कर सकते हैं। ये गोपियों को ऐसी वेदना, ऐसी पीड़ा आप क्यों दे रहे हैं? कृष्ण ने कहा, गोपियां कितनी भी सूख जाएं, कितनी भी जर्जर हो जाएं, लेकिन गोपियों के प्राण नहीं निकल सकते, क्योंकि गोपियों के प्राण उनके शरीर में नहीं है, मेरे पास रहते हैं, मुझे अर्पण रहते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति के प्राण अपने इष्ट के पास रहते हैं, गोपियों ने कहा था, कृष्ण चाहे कभी न लौट कर आए, लेकिन कृष्ण का साथ में छोड़ने वाली नहीं हूँ। एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही, बसे मुर्दन
पसे मुर्दन बनाए जाएंगे, फारसी और उर्दू दोनों का सम्मिलन है इसमें। पसे मुर्दन बनाए जाएंगे सागर मेरी गिल के, लवे जाना की बोशे लेंगे खाक में मिलके। इसका तात्पर्य ये हुआ, गोपियाँ कहती हैं मेरे मरने के बाद मेरा ये शरीर जला दिया जाएगा, राख बन जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, और जब मिट्टी के प्याले बनेंगे उन्हीं प्यालों में मेरे श्याम सुंदर दुग्ध पिएंगे, तब तो मैं प्याले बनकर बार बार उनके मुख का चुम्बन करूंगी। ये गोपियों का The flute sings to the tune of its master, स्वामी विवेकानंद ने लिखा था। The flute sings to the tune of its master because it has no sound of its own, it is hollow, devoid of ego। जैसे वंशी की ध्वनि प्रभु प्रेरित है, ऐसे ही जीव के भीतर जो भी शक्ति है, जो भी चेतना है, जो तरंग, जो माधुर्य है, वो जीव का नहीं है, वो परमात्मा का है। इसलिए जो व्यक्ति आपकी आत्मा की गहराई में नहीं उतर सकेगा वो आपका हो ही नहीं सकता। इसलिए जिस पर श्रद्धा नहीं होगी वो कभी आपके प्राणों का हिस्सा नहीं बन सकेगा, आपके मन की गहराई का हिस्सा नहीं बन सकेगा। आप कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। श्रद्धा कहेगी त्याग, जीवन धन इकट्ठा करता चला जाएगा। ये आरोपित श्रद्धा है, ये मिथ्या श्रद्धा है, ये अंधश्रद्धा है। अश्रद्धा जंजीरों की तरह है, व्यक्ति को बांध लेती है, व्यक्ति को जकड़ लेती है। श्रद्धा पंख की तरह है जो खुले आकाश में मुक्त करती हुई ले चलती है। अश्रद्धा का तात्पर्य होता है जितना मैं जानता हूँ उतना ही ठीक है, और जो मैं नहीं जानता हूँ वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये अश्रद्धा का तात्पर्य होता है। दूसरों के विवेक को स्वीकार न करना, दूसरों की योग्यता का खंडन करना, दूसरों की इंटेलिजेंसी को स्वीकार न करना, केवल अपने आप को श्रेष्ठ मानना, केवल अपने आप को सर्वज्ञ मानना, यही तो मानव की कठिनाई है, यही तो मानव की विडंबना है। मानव के भीतर का ईगो, मानव के भीतर का अहंकार उसे परमात्मा से दूर करता है। लेकिन रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि हनुमान जी महाराज के भीतर तो कोई अहंकार ही नहीं है, वो तो अहंकार शून्य है। इतने बलशाली हैं लेकिन बल का भी अभिमान उनको नहीं है। जब उनको स्मृति दिलाई जाती है कि आप खड़े हो जाइए, आप तो परम बलवान हैं, आपसे बड़ा कोई बलवान नहीं है, तो हनुमान जी उठ करके खड़े होते हैं। थोड़ा सा बल पाकर मानो अभिमानी हो जाता है, थोड़ी सी संपत्ति पाकर मानो अभिमानी हो जाता है, थोड़े से पदार्थ पाकर मानो अभिमानी हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप सभी लोग विदेश की यात्रा करते होंगे, बहुत सारे लोग विदेश गए होंगे, कितनी संपत्ति है, कितना वैभव है। अमेरिका जैसा देश, वहाँ इतनी ज़्यादा विडंबनाएं हैं। इतनी संपत्ति होने के बाद भी एक पिता जब अपने पुत्र के घर में घुसता है तब उसको भय लगता है, कहीं मैं अपने पुत्र से मिल पाऊंगा। पिता को पुत्र से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, टाइम लेना पड़ता है। पुत्र को अपने पिता से बात करने के लिए टाइम लेना पड़ते हैं। जहाँ पर पारिवारिक स्थिति कुछ है ही नहीं, जहाँ फैमिली लाइफ कुछ है ही नहीं, जहाँ न कोई माता है न कोई पिता है, जहाँ पर कोई व्यावहारिक जीवन है ही नहीं, जहाँ कोई सामाजिक जीवन है ही नहीं, ऐसा परिवेश, ऐसा देश, ऐसी संपत्ति, ऐसे पदार्थ, इनकी क्या आवश्यकता। स्वामी विवेकानंद अमेरिका की धरती पर गए। एक महिला स्वामी जी के पास रोज आती थी। फ्रांस की धरती पर स्वामी विवेकानंद भ्रमण कर रहे थे, उनके एक शिष्य भी उनके साथ थे। वो महिला जहाँ जहाँ स्वामी जी जाते, स्वामी जी के आगे पीछे लगी रहती। एक दिन उन महिला ने अपना मनोभाव व्यक्त किया और उनसे कहा कि मैं आपसे अत्यधिक प्रभावित हूँ। स्वामी जी ने कहा मैं भी आपसे बड़ा प्रभावित हूँ। स्वामी जी उनको बड़े प्रेम से देखते थे, उनके साथ में उनके शिष्य थे। तो उन्होंने कहा भगवान मुझे ऐसा लगता है आपका मन कुछ विचलित हो रहा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा ऐसा नहीं है, मैं जब इन महिला को देखता हूँ, इनका अप्रतिम सौंदर्य, इनकी सुंदर पर्सनालिटी, जब मैं इसका दर्शन करता हूँ तब मुझे परमात्मा का स्मरण आता है और मैं परमात्मा से कहता हूँ हे प्रभु अगले जन्म में मेरी माता ऐसे ही हो ताकि मैं इतना ही सौंदर्यवान बन सकूं। तात्पर्य है मेरे बंधु, भारत की परंपरा, भारत की मान्यताएं, भारत का सारा दृश्य। और मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, भारत की तरुणाई को अगर उसे ऐसा लगता हो कि कहीं पर हमारी कामनाओं का हनन हो रहा है तो आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। विषम परिस्थितियों में भी परमात्मा आपका साथ देगा।
इंद्र के राज्य की आपको घटना स्मरण आएगी। जिस समय अर्जुन इंद्र के यहाँ गया था, उस समय उसके सम्मान में उर्वशी का नृत्य कराया गया था और स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ उर्वशी, सर्वश्रेष्ठ नर्तिका, सर्वश्रेष्ठ वारांगना उर्वशी ने नृत्य किया था। अर्जुन की दृष्टि बार बार उर्वशी की ओर उठ जाती थी। इंद्र ने आदेश दिया, जाओ अर्जुन के सैन्य कक्ष की ओर जाओ, अर्जुन के मनोकामना को पूर्ण करो। उर्वशी ने बहुत श्रृंगार किया, बड़ी सुंदर स्त्री उर्वशी अर्धरात्रि की नीरव वेला में अर्जुन के शयन कक्ष की ओर प्रस्थान करती है। धनंजय अपनी शैया को छोड़कर नीचे उतर पड़ते हैं और कहते हैं, कौन्तेय अर्जुन आपको प्रणाम करता है, ऐसे असमय में आपने आने का कष्ट कैसे किया। उर्वशी ने कहा, अरे अर्जुन, स्वर्ग की अप्सराएं न तो किसी की माता होती हैं, न तो किसी की भगनी होती हैं, वे प्रत्येक पुण्य आत्मा की भोग्या होती हैं। मैं तुम्हारे पास आई हूँ, मैं तुम्हारे सौंदर्य पर मुग्ध हूँ, लेकिन मैं तुमसे अपना संबंध बनाना चाहती हूँ। मैं अपने पेट से तुम्हारा जैसा, अपने उदर से तुम्हारा जैसा पुत्र उत्पन्न करना चाहती हूँ। अर्जुन ने कहा, देवी आप पुत्र ही तो उत्पन्न करना चाहती हैं मेरे जैसा, इसलिए मैं संकल्प करता हूँ, जहाँ मैं कौन्तेय अर्जुन कहा जाता हूँ, आज से अर्जुन उर्वशी पुत्र भी कहा जाएगा, मैं आपको माता स्वीकार करता हूँ। उर्वशी ने कहा, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम वर्ष भर स्त्री के समान रहो, तुम वर्ष में पुरुषत्वहीन रहो। लेकिन फिर भी जब अर्जुन को वो श्राप मिला और वो श्राप अर्जुन के लिए वरदान बन गया, अज्ञातवास के समय में जब अर्जुन को छुपना पड़ा, तो उसी उर्वशी के श्राप के कारण अर्जुन जब पुरुषत्वहीन हुए, तब उन्होंने 1 वर्ष तक उस वेश को धारण किया। इसलिए अगर कभी धर्म के लिए किया जाना वाला कोई कार्य, उसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। अगर जीवन में कभी राष्ट्र रक्षण के लिए कोई आपको ऐसा निर्णय भी लेना पड़े जो सामाजिक रूप में आप स्वीकार न करते हों, लेकिन धर्म के लिए किया गया प्रत्येक निर्णय आपके लिए माननीय होगा, आपके लिए वंदनीय होगा, आपके लिए स्वीकार युक्त होगा। मैं एक बात
जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ।